जो देश को तोड़ने की बात करता है तो उसे तमाचा नहीं मारा जाएगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? ताहिर हुसैन गिरफ्तार कर रहे हो तो ऐसी क्या सेटिंग है कि केंद्र सरकार कन्हैया पे नकेल नहीं कस रही? कोई तो दाल में काला है। तो कन्हैया कुमार पे सिर्फ एक बार नहीं, कम चाटे पे चाटा, चाटे पे चाटे, चाटे पे चाटे लिखते रहे। हर घर में घुसकर मारूंगा, जिस घर में अफजल निकलेगा वो कोक नहीं पलने दूंगा, जिस कोक से अफजल निकलेगा। मगर गोश्त नहीं खा सकते, हम चंदा खा सकते हैं, दोनों गलत है कि नहीं? अब जितने देशद्रोही व्यक्ति हैं कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, उनको शर्म नहीं आती। और राहुल गांधी यहाँ लंबी लंबी बात कर रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे। चाटे की गूंज तो अभी तक गूंज रही है और वो बेगूसराय तक पहुंच गई है। इस बात के लिए आप हमें गुंडा मांगते हो तो हम खुद शौक से कहते हैं कि अगर हम अपनी धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं। मनोज तिवारी की गलती है ये। अगर कल को कोई प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंके और विपक्ष कहने लगे वो हमारा हीरो है, देखिए हर पद एक कोई भी चाहे चुनाव लड़ रहा हो या चुनाव जीत चुका हो, सब पद जो है सम्मानित पद होता है। अगर इसी तरह से किसी को भी मैं चाटा मार दूं तो कानून भंग कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। एक बार फिर से कन्हैया कुमार का चर्चा जोरदार है क्योंकि मनोज तिवारी ने कुछ ऐसे काम किए कि फिर से कन्हैया कुमार का नाम हो चुका है। जी हां, चुनाव हारने के बाद कन्हैया कुमार कहीं भी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे, लेकिन उसके बाद जिसने कन्हैया कुमार को चाटा मारा था उसे मनोज तिवारी ने अपने इलाके का हीरो बना दिया। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, सबसे पहले आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? राहुल पचौरी। अच्छा राहुल जी, क्या कहेंगे, जो कन्हैया को चाटा मारा उन्हें जो है मनोज तिवारी ने हीरो बताया है? तो बिल्कुल हीरो है। जो देश को तोड़ने की बात करता है तो उसे तमाचा नहीं मारा जाएगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? और एक तमाचा तो दक्ष चौधरी ने उसे मारा था, दूसरा तमाचा लगा चुनाव के समय में जब भाजपा का बटन दब रहा था, जब वो वोटर अपने वोट के माध्यम से कन्हैया कुमार को चाटा मार रहे थे। उसी शर्म में वो कन्हैया कुमार 24 तारीख को ही अपनी टिकट करा के बेगूसराय जा चुका था। और जो लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार जीत रहा है, लेकिन मैं बताऊं कहीं ना कहीं आप देखोगे जब वोट खुल रहे थे ना, वो गिनती में जब मनोज तिवारी आगे जा रहे थे वो भी चाटे लग रहे थे कन्हैया कुमार में। तो कन्हैया कुमार में सिर्फ एक बार नहीं, कम चाटे पे चाटा, चाटे पे चाटे, चाटे पे चाटे लिखते रहे। और ये चाटे इसी प्रकार लगेंगे उन लोगों में जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो देश की कहीं ना कहीं जो अखंडता है उसे बिल्कुल हटाने की बात करेगा, दूसरा देश की मांग करेगा, तो उन्हें तो जवाब इसी प्रकार से देने वाले हैं भाई। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया चाटा मार के। चाटा मार के बहुत गलत किया, उनको कोड़ा कोड़ा मारना चाहिए। चाटा मार के बहुत गलत किया। आप मुझे एक बात बताओ, जो वहाँ पर मतलब हमारे फौज वालों को जो हमारे जवान है उनको रेपिस्ट बोल रहा हो, वो क्या नाम है उनका, मनोज तिवारी ने उनको हीरो बोला। मैं दक्ष जी को मैं उनसे मिलने जाऊंगा पर्सनली खुद। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और यहाँ पर जेएनयू में खड़ा होकर के जो नारा लगवाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप मैं किसी से पूछो गलत है या सही है? अगर मैं उस समय होता तो उस समय चाहे तुरंत फांसी हो जाता, मैं भी उस समय कोड़ा मारता, चाटा नहीं। और उनको बता दूंगा, अगर तुम बोलोगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सुन लो, हर घर में घुसकर मारूंगा, जिस घर में अफजल निकलेगा वो कोक नहीं पलने दूंगा, जिस कोक से अफजल निकलेगा। मुझे एक बात बताओ, जितने देशद्रोही व्यक्ति हैं कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, उनको शर्म नहीं आती। और राहुल गांधी यहाँ लंबी लंबी बात कर रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यहाँ के नहीं बने। पाकिस्तान चाटा पड़ा है, क्या लग रहा है कि अगली बार फिर से कन्हैया कुमार आएंगे सामने? अब चाटे की गूंज तो अभी तक गूंज रही है और वो बेगूसराय तक पहुंच गई है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार यहाँ कभी शकल दिखाने आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता था कि 8 पत्थर दिखाए मनोज तिवारी, जिसमें उनका नाम लिखाओ और उद्घाटन कराओ, अपना कार्य कराओ। तो उन्होंने 8 के बदले 16 पत्थर ऐसे दिखाए जहाँ मनोज तिवारी ने अपने खुद फंड से कार्य कराए और विकास कार्य आगे भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में चलेगा। और रही बात दक्ष की, वहाँ की जो क्षेत्रीय निगम पार्षद महोदय थी छाया शर्मा जी, वो क्या कह रही थी कि वो हमारे क्षेत्र में आके गुंडागर्दी करता है। तो मैं छाया शर्मा जी को एक बार बता दूं, छाया शर्मा जी, जो आपने मंदिर के सामने इनलीगल रूप से बिना एमसीडी के लाइसेंस द्वारा जो मीट की दुकान आपने खुलवा रखी थी ना, उसका हम आज भी विरोध करते हैं। अगर वो कल खुलेगी, कल भी हम उसे बंद कराने आएंगे। इस बात के लिए आप हमें गुंडा मांगते हो तो हम खुद शौक से कहते हैं कि अगर हम अपनी धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं और हमारी गुंडागर्दी इसी प्रकार से जारी रहेगी। धर्म बचाने के लिए जो है गुंडा अगर बनना पड़े तो बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। देखो, शस्त्र उठाने के लिए, चाहे वो आत्मरक्षा हो, चाहे वो स्त्री रक्षा हो, चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे वो देश की रक्षा हो, अगर इनके लिए हमें शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, उठाने पड़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई के पापा जो है ये अभी क्या मीट के बारे में बोल रहे थे ना, तो मोदी जी तो मीट बंद करवा दिया, इंडिया में बंद करवा दिया ना, बाहर तो सप्लाई हो रहा, उनकी चंदा खा रहा है। मगर गोश्त नहीं खा सकते, हम चंदा खा सकते हैं, दोनों गलत है कि नहीं है?
ये बात इतनी जब बताइए। हमदर्दी मनोज तिवारी का बयान आया है कि कन्हैया कुमार को जिसने चाटा मारा वो उनके इलाके का हीरो है, किस तरह देखते हैं आप? हम करते हैं। अच्छा। वो देश के बारे में बोले हम विरोध करेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, दूसरे बार बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, वो अगर देश के कान हम लोगों का देश के लिए बोलेगा तो हम बोलेंगे, देश के खिलाफ अगर बोलेगा तो बोलेगा। हाँ। और सेना के बारे में अगर गलत बोलेगा तो हम वो भी इसमें समर्थन करेंगे। कन्हैया कुमार को आप गलत मानते हैं? कन्हैया कुमार जैसे तो तुच्छ प्राणी गलती रहेंगे। और एक बात और है। और एक जन्म में नहीं, वो सातों जन्म में ही गलत रहे। बात सुनिए, ये भाई जैसा क्या फायदा मिला? उनको क्या करना चाहिए? बिहार पहुंचा दिया गया उन्हें। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर ईमानदारी राजनीति जो करता है आप उसे नहीं बख्शते हो। आज आपने देश में मुख्यमंत्री गिरफ्तार करके पिछले 2 महीने से जेल में बिठा रखा है। ईडी न्यूरा कुश्ती खेल रही है दिल्ली। ओए शांति हो जा भाई। मुख्यमंत्री के साथ कुमार को जो है, कन्हैया कुमार को जिसने चाटा मारा, मनोज तिवारी ने कहा कि वो हमारे इलाके का हीरो है। नहीं, मनोज तिवारी की गलती है ये। अगर कल को कोई प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंके और विपक्ष कहने लगे वो हमारा हीरो है। देखिए, हर पद एक कोई भी चाहे चुनाव लड़ रहा हो या चुनाव जीत चुका हो, सब पद जो है एक सम्मानित पद होता है। अगर इसी तरह से किसी को भी मैं चांटा मार दूं तो कानून भंग कर दो, अदालतें बंद कर दो, समझ लो नहीं, शराब के ठेके खोल दो, वहाँ कानून पास करने लगो। तो सबसे बड़ी चीज है, आप एक चीज बताओ। रुक जाओ भाई साहब, 3 घंटे से भाषण दे रहे हो तुम, 2 बातें बोलने दो मुझे। मेरा मतलब ये है कि आपने क्या कहा कि भाई इस तरीके से हीरो साबित करा, तो उन्होंने अयोध्या के लोगों को भी गाली दी थी। आप जब भी हीरो बताओगे भाई, उसी व्यक्ति ने इनसे ये पूछो, प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में रोका था, उसको हीरो बताया था वहाँ के किसान के कुछ नेताओं ने, चंद नेताओं ने, और जैसे गुरु था गलत बताया था ना। तो प्रधानमंत्री एक बहुत ही संवैधानिक पद है, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री को कोई कैमरे पे भी गाली देता, मैं तो यहाँ देखता हूँ लोग देते रहते हैं, यहाँ लोग विपक्ष के नेताओं को गाली देते रहते हैं। भाई आप अपनी समस्या रखो, गाली देने से समस्या पूरी नहीं होगी। एक मामूली कैंडिडेट था जो जीतने के लिए कर रहा था, तो जिसकी भावनाएं खराब करके गया था ना, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना हो, और वो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जिनको चीज बताइए, उसने कहा साबित क्यों नहीं हुआ? और देश की न्यायालय क्या कर रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्यों चुनाव लड़ रहा है? भाई सरकार में तो 10 साल से आप हो ना, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, बताओ। इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार ने उसकी फाइल दबा रखी है, वो नहीं दे रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने फाइल दबा दी, बाकी काम हो नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार के सुरक्षा दिल्ली सरकार के हाथ में। अब इनसे भाई साहब से पूछो, जेएनयू दिल्ली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है जेएनयू, दिल्ली में पड़ता है ना, तो दिल्ली सरकार के अधीन है जेएनयू, तो दिल्ली सरकार देखेगी ना। जब उसकी फाइल उससे गलबैया कर रहा है, उनसे गलबैया कर रहा है, ठीक है, उसकी फाइल जो है इन्हें आगे नहीं करी, तो उसको अगर सजा नहीं मिली तो इसका मतलब वो दोषी नहीं है। सुनो, दिल्ली के मुख्यमंत्री की फाइल नहीं दबती है, एक मामूली कार्यकर्ता की फाइल दिल्ली सरकार ने दबा रखी है। ये देखिए, ये दोगलापन है, दोगलापन, ये दोगले। देखिए, जोर से चिल्लाने से मूर्ख आवाज, अगर मूर्ख आवाज तेज हो जाए तो उससे ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है। सुनो, अब मैं बताऊं, जो पहले सुनो, पहले सुन लो, ऐसे मत सुन लो, सुनो, ये कहता है कि वो फाइल जो है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, तो ठीक है, नारे तो लगाए ना, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो तो देखा ना। देखो, अब ये देखना में अमित शाह है ना, आपको कि कन्हैया के ऊपर जो है बीजेपी के हाथ में है ना, अमित शाह के पास है ना, जांच कराओ ना, क्यों घूम रहा है वो, क्यों घूम रहा है रोड पे, क्यों चुनाव लड़ रहा है, गिरफ्तार करिए उसको, पकड़िए उसको। चिल्लाने से हो जाएगा। सुनो, चिल्ला रहे हो इसलिए, झूठ, वो झूठा आदमी, तेज बोलना सर। सुनो, एक बात बोलूं, कन्हैया कुमार ट्रायल पे था, जेल गया, और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अपने वकील लगाए, इन्होंने 25 लाख के, अभिषेक मनु सिंह, छोटे मोटे वकील हैं, इतने बड़े बड़े एक मामूली आदमी के लिए, तो आप सोचो उसके पीछे कितनी तगड़ी पावर है। बताइए, वकील लगा दिए, देश के न्यायालय से कोई बड़ा है, देश की सरकार से कोई बड़ा है, कानून से कोई बड़ा है? करो ना काम। 10 साल से सत्ता में हो, तीसरी बार सरकार आ गई, डालो जेल के अंदर। डाला तो जेल में, मैं बता रहा हूँ, शर्जिल इमाम डाला, शर्जिल
तमाम कन्हैया की बात हो रही है यहाँ, डाला, ठीक है, कन्हैया की बात हो रही है। तो ले सारे जेल में डाल रखे हैं, ठीक है। जब जेल में डालो तो ये वही लोग हैं जो आकर कह देते हैं कोर्ट भी बिक गई है। जब जेल में डालो तो ये कहते हैं सारे मिले हुए हैं। जब जेल में डालो तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, ये फिर चले जाते हैं याकूब मेनन की फांसी तक रुकवाने के लिए। आज ये कह रहे हैं कन्हैया को जेल में डालो, पहले कम्युनिस्टों ने बचाया उसको, और अब कांग्रेस ने के संरक्षण में है कन्हैया। और जो भाई साहब कह रहे थे कि उसकी फाइल नहीं रुक रही और उसकी नहीं रुक रही, दोनों के केस में फर्क समझो। एक का केस क्या है, उसमें जब तक राज्य सरकार साइन नहीं करेगी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती दिल्ली पुलिस। दूसरा केस है पीएम। अच्छा देखिए, इनका आरोप था, ये साफ तौर पे कह रहे कि अगर कन्हैया के ऊपर देश तोड़ने की बात करी गई है और उनके ऊपर ये इल्जाम है, तो अभी तक जो है गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं किया, उनके अरेस्ट क्यों नहीं? सर मैं आपको अब बता देता हूँ। अब अगर भाई बिना चिल्लाए शांति से बात करेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, और चिल्लाएगा तो मैं ऐसे दे दूंगा। ये लोग मिले हुए ठीक है। हैं। अच्छा। जब तुम सरजील इमाम गिरफ्तार कर रहे हो, ये बता रहे हैं, इनकी बकौल बता रहा हूँ, ताहिर हुसैन गिरफ्तार कर रहे हो, तो ऐसी क्या सेटिंग है कि केंद्र सरकार कन्हैया पे नकेल नहीं कस रही? अच्छा। कोई तो दाल में काला है जो रोक रखी है फाइल। जब तुम्हें शराब घोटाले की फाइल मिल जाती है, ईडी घुमा रहे हो, तो भेजो वहाँ फाइल। अब बिना चिल्लाए सुन लेना शांति से। कन्हैया कुमार भी जेल गया था बाकायदा, और जब जेल गया था ना तो मनीष सिसोदिया चला गया उसके समर्थन में, राहुल गांधी चला गया उसके समर्थन में। आप एक बात को समझिए, सारे काम सिर्फ सरकार ही नहीं करती है। जब इतना बड़ा संरक्षण किसी को मिला हुआ हो ना, जब इतना बड़ा संरक्षण किसी को मिला हुआ हो, तो कुछ चीजें अलग जाती हैं। मैं बिल्कुल भाई की बात से एग्री कर रहा हूँ कि संरक्षण मिल रहा है उसको, तभी वो बचा हुआ है। लेकिन वो संरक्षण देने कौन दे रहा है संरक्षण? मनीष सिसोदिया गया था ना, अच्छा, पक्ष में उनके, राहुल गांधी गया था पक्ष में उनके। और आज किसकी सीट से किसकी टिकट पे लड़ा है वो? कांग्रेस की। उससे पहले किसकी टिकट से लड़ा था? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो आप समझिए ना, संरक्षण तो विपक्ष दे रहा है ना उसको, और विपक्ष संरक्षण दे रहा है इसीलिए। और यही वो विपक्ष है, यही वो विपक्ष है कि एक अपराधी को बचा रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत रखते हैं कि एक अपराधी को बचा रहे हैं। अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो आप उन पे नकेल कसो ना। मैं तो दो बात कहना चाहता हूँ। अजीब बात कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जाके हाथ से गिरफ्तार करके लाएंगे, या क्या अमित शाह जी हाथ से गिरफ्तार करके लाएंगे? जिनको गिरफ्तारी की जहां पर वो था वहां पर किया गया है, और सारी चीजें कानून के दायरे में होती हैं। अगर इतना ही है तो आप आज बोल दीजिए हाँ हमेशा कानून के दायरे में होती है। अब नहीं, हमेशा सही बात है। देश में जो चलेगा कानून के दायरे में ही चलेगा, कानून से बाहर ना मैं हूँ ना आप हो, कोई भी नहीं है। आप इतना ही वो हो तो एक अपील आप कर दो आम आदमी पार्टी से कि आज उसकी फाइल पे साइन कर दे जिससे चार्जशीट। मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के पास कोई फाइल दबी हुई है जो बीजेपी को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, जल्द से जल्द उस फाइल को निकाल के और इन भाई के हाथ में दे दो, बीजेपी के लोगों की फाइल दें। कन्हैया कुमार की। साफ तौर पर आपने सुना आम जनता की राय, किस तरह कन्हैया कुमार को लेकर जो है आम जनता की राय है, किस तरह कन्हैया कुमार को लेकर उनकी सबकी प्रतिक्रियाएं है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।